परम सम्मान्य अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर त्रिपाठी जी, प्रोफेसर सुमन जैन जी, प्रोफेसर पांडे जी एवं समुपस्थित विद्वज्जन, इस संगोष्ठी के लिए जब प्रोफेसर सदाशिव द्विवेदी जी ने मुझे दूरभाष पर आमंत्रित किया तो मैंने कहा हिंदी की संगोष्ठी में संस्कृत का अध्येता। बोले नहीं, क्योंकि प्रसाद पर है, प्रसाद का सब कुछ आरंभ संस्कृत से होता है, इसलिए संस्कृत वाला तो होना अत्यंत आवश्यक है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उन्होंने मुझे, कि प्रसाद का अर्थ ही प्रसन्नता है। संस्कृत के कोश में प्रसादस्तु प्रसन्नता, ये बड़ी विचित्र बात है। नाम जहाँ से भी प्रसाद रखा गया होगा, लेकिन वो संपूर्ण जीवन की प्रसन्नता का बोधक होता है। क्योंकि मैं संस्कृत की बात है, इसलिए मैं ये कहूँगा कि जयशंकर प्रसाद संस्कृत साहित्य एवं भारतीय संस्कृति दोनों के परंपरावाही कवि हैं। भारतीय संस्कृति की परंपरा का उन्होंने पूरी तरह से समग्र साहित्य में परिपालन किया है। सर्वप्रथम बहुत साहित्य है, बहुत वैविध्य है उनके साहित्य में, परंतु उनके कविता और कविता में भी उनकी गीत वाले क्षेत्र को यदि ले लिया जाए तो प्रसाद ने अनेक मधुरतम, एक से एक मधुरतम गीतों का प्रसाद सारे सहृदय वर्ग को दिया है। उनकी जो गीतमयता, रसमयता, संगीतात्मकता, उसका नाद सौंदर्य, उसका लय संतरम, इस सारा का सारा जो आनंद है, जो माधुर्य है, जो सौंदर्य है, वो संस्कृत की परंपरा से आता है। संस्कृत में सामवेद यही संगीत का आरंभ है। सामवेद से लेकर के फिर आगे शंकराचार्य के जो स्तोत्र हैं, बहुत स्तोत्र लिखे शंकराचार्य ने, भज गोविंदम गोविंद मूढ़मते, भारी संगीतात्मकता है इसके अंतर्गत। और उसके बाद संस्कृत की परंपरा में और शिखर आता है जब गीत गोविंद की रचना होती है। कोमल मधुर कोमल कांत पदावली सुनु तदा जयदेव सरस्वती, तो मधुर कोमल कांत पदावली भी है और श्री कृष्ण की भक्त पर संपूर्ण चरित्र पर है ऐसा। और फिर चौथी परंपरा संस्कृत के गीत की कहें तो वो लगभग जानकी वल्लभ शास्त्री से ही आती है, जो लगभग प्रसाद जी के समकालीन ही थे और उनका नाम हिंदी में भी आता है, पर वो मूलतः काकली नामक उन्होंने ग्रंथ लिखा। उनका सरस्वती पर निनादय नवीनाम अये वाणी वीणाम बहुत ही प्रसिद्ध गीत हुआ। तो ये संस्कृत की परंपरा से ही उनका सारा का सारा साहित्य प्रेरित है और प्रभावित है। एक और संस्कृत में जो गीत का स्वरूप था, जो गीत गोविंद ने दिया, वो ऐसी लय वाचा थी, ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे मधुकर निकर करम्बित कोकिल पूजित कुंज कुटीरी। माने ये शास्त्रीय रागों और तालों में निबद्ध होकर के ऐसा संगीत फूटा था संस्कृत से, और वहां से ये नवगीत की विधा आगे चली और आगे चल करके ये वर्तमान काल तक आई। और वर्तमान काल माने जिसको हम संस्कृत का आधुनिक युग कहते हैं, जो कि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 21वीं शताब्दी के आज तक हजारों संस्कृत गीतों की रचना हुई है। वो पारंपरिक छंद में कदापि नहीं है, वो प्रत्येक छंद अपना नया अवतार है। जितनी गीत रचना हुई है संस्कृत में वो अद्भुत है। संस्कृत गीत का स्वरायोग है ये,
विगत करीब 3-4 दशक ये तो ऐसी गीत मयता के बीच में उधर प्रसाद जी, ये संस्कृत में लिखा गया और उधर प्रसाद जी ने उस तरह से लिखा। तो वो जो नाद सौंदर्य है उनका, वो संस्कृत के पारंपरिक छंदो विधान से भी प्रभावित है। यद्यपि संस्कृत के जो पारंपरिक छंदो विधान है उसमें अंत में कहीं पर भी ऐसे जिसको कहते हैं तुकांत वो नहीं होता उस तरह से, जिसको अंत्यानुप्रास जिसको कहते हैं वो आरंभ में नहीं है किसी भी छंद में। लेकिन जब मात्रिक छंद आए संस्कृत में, वही जब गीत गोविंद और उससे अनुवर्ती सारी रचनाओं में, तब इस तरह का छंद आता। तो एक संस्कृत का बड़ा प्रसिद्ध छंद है प्रमाणिका। और देखिए है नाटक का विषय चंद्रगुप्त, लेकिन उस नाटक में जब वो गीत लिखते हैं, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, ये शुद्ध शुद्ध संस्कृत का प्रमाणिका छंद है। प्रमाणिका जरऊ लगऊ, एक जगन एक लगन लघु गुरु, इस तरह 8 अक्षर जिसमें क्रम से होते हैं वो प्रमाणिका छंद होता है। तो देखिए आप इसका लय देखिए, ये द्रुतगामी छंद है। संस्कृत छंदो विधान का ये नियम है कि यह छंद बहुत तेजी गति से गाया जाएगा, क्योंकि प्रयाण गीत इसी में होता है। शूरवीरों को, सैनिकों को आगे बढ़ाने की का प्रोत्साहित और प्रेरित करने के लिए इस छंद का प्रयोग होता है। संस्कृत में परंपरा से वहां से चला आ रहा है और उसको बिल्कुल वहीं के वहीं, ये छंद धीमे नहीं गाया जा सकता, क्योंकि शूरवीर सैनिक धीरे नहीं चलते, वो तेजी से आगे बढ़ते हैं। तो उसी तरह छंद भी आगे, और बहुत से छंद हैं। मंदाक्राम का छंद है, वो तेजी से नहीं गा सकता। मंदाक्राम का छंद का अनुकरण हरिदेव जी ने किया है पृथ्वी प्रवास में, लेकिन वो अत्यंत मंद गति से ही गाया जाएगा। उसका जो गेयता धर्म है दोनों का बिल्कुल होता है, द्रुतगामी है और वो अत्यंत मंदगामी है, वो मंदाक्राम का है। तो इस तरह से तो आप देखिए प्रमाणिका छंद और दोनों में क्या तालमेल होता है। हम इसको कहें हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारत, प्रमाणिका जरऊ लगऊ, प्रमाणिका जरऊ लगऊ, प्रमाणिका जरऊ लगऊ, प्रमाणिका जरऊ लगऊ। प्रमाणिका के चारों चरण हुआ और इसी तरह से हिमाद्रि तुंग, तो उसमें वीरों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा दी। यही प्रमाणिका छंद थोड़ा और आगे बढ़ता है तो यही पंचचामर छंद हो जाता है। ये प्रमाणिका को 2 बार कह दिया जाए तो पंचचामर छंद हो जाता है। और पंचचामर छंद में बड़ा प्रसिद्ध वाराणसी के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो रावण कृत जो शंकर स्तुति है वो लिखी गई है। जटा कटा संभ्रम भ्रमण विलिम, तो ये इस तरह धगत 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 ज्वलन ललाट पट्ट पावती, ये 2 प्रमाणिका आ रहे हैं। धगत 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 ज्वलन एक प्रमाणिका, और धगत 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 ज्वलन ललाट पट्ट पावती दूसरी प्रमाणिका। 2 प्रमाणिका माने 8 और 8 16 अक्षरों का। ये बिल्कुल सीधा सीधा जो संस्कृत का छंदो विधान है वहां से उन्होंने लिया और बिल्कुल उसी तरह की धारा में उन्होंने कैसा संस्कृत का भूतपूर्व प्रभाव है उनको, पर सीधा सीधा छंद को लेते हैं। इसी तरह उनका जो चित्राधार काव्य है उसमें उन्होंने, चित्राधार काव्य में तोटक छंद है, वद तोटक मध्य सकार युतम, ये तोटक छंद है। ये संस्कृत में इसी तरह यमुना तट मच्युत केलि कलाल सदंग्र सरोवर संगर चिन्ह मुदि तोटक कले रपने तुम अघम यदि चेक्षस जन्म निजम सफलम, निस फैल रही निसिनाथ कला किरणावल कांत लसे अमला, बिलसे चम ओर लखात भला, निधि क्षीर मनो विहरे कमला। बिल्कुल सीधा सीधा आप एक एक अक्षर का लघु गुरु का क्रम भी मिलाएंगे तो सीधा कि संस्कृत भाषा में आएगा, वैसा ही शुद्ध हिंदी भाषा में। तो संस्कृत छंदो विधान का माने कितना अधिक प्रभाव उनके पूर्ण समग्र भाषा पर है, उनकी शैली पर है, उनके विधान पर है, और उनके समग्र संरचना पर है, भाव सौंदर्य पर भी है और भाषागत वैशिष्ट्य पर।
संस्कृत के जो पारंपरिक छंद हैं उनमें तो अंत्यानुप्रास नहीं होता, लेकिन जब गीत रचना आई तो उनकी दो विशेषता हुई। गीत गोविंद से उस काव्य का आरंभ होता है। जो हम कालिदास का मेघदूत को भी हम कहते हैं गीत काव्य, लेकिन वस्तुतः गीत रचना आई गीत गोविंद से। उसकी विशेषता यह है कि उसमें एक ध्रुवा या ध्रुवक अवश्य ही होता है, और ध्रुवा ही प्रमुख होता है गीत का। रागानव नामक संगीत के ग्रंथ में कहा गया है, न गानम ध्रुवकम बिना, ध्रुवक के बिना गान गाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि तो बार बार संगीतकार का गीतकार उसी ओर आएगा। जो गायक गायिका है बार बार ध्रुवक की ओर, और बाद में अंत्यानुप्रास होगा। अंत्यानुप्रास माने वही चंदन चर्चित नीर कलेवर पीत वसन वनमाली तेल चलन मन मन कुंडल मंडित गंध युग शाली। माली और शाली ये अंत में जाकर के जब तो मिलते हैं, ये बड़ा दूरगामी है, लेकिन ये पूरी तरह से अंत में जाकर जब तो मिलती है, जो कहते हैं अंत्यानुप्रास। ये अंत्यानुप्रास का अद्भुत आनंद, इसको जब गाया जाए, उस गीत को उस गीत के ढंग से गाया जाए और पूरी तरह संगीत में निबद्ध करके गाया जाए, तो उससे अद्भुत आनंद है, जैसा कि गीत गोविंद के गायन में मिलता है। तो उसकी कभी कभी वह जैसे गीत गोविंद में है, उसी तरह द्वितीय चरण के बाद वही ध्रुवा लौटेगी। विहरत हरिय सरस वसंते ललित लवंग लता परिशीलन कोमल मलय समीरे मधुकर निकर करम्बित कोकिल पूजित कुंज कुटीरे विहरत हरिय सरस वसंते नित्यत युवति जनेन समम सखी विरहि जनस्य दुरंते। वसंते दुरंते, यही अंत्यानुप्रास का आनंद है। और जब ये गीत गाया जाएगा तो विहरत हरिय सरस वसंते, इस ध्रुवा का बार बार हर बार या तो 2 पंक्तियों के बाद, कभी कभी 4 पंक्तियों के बाद, कभी कभी 6 पंक्तियों के बाद निश्चित रूप से आवृत्ति होगी। बार बार गायक गायिका बन जाएगा। यही संस्कृत के गीत की बहुत बड़ी विशेषता है, जो प्रसाद जी ने पूरी तरह से अपने गीतों में इसको ग्रहण किया, और उसकी संपूर्ण भाव माधुर्य भी और गीत माधुर्य भी दोनों उसमें दिखाई पड़ते हैं। इस प्रसंग में उनका बहुत प्रसिद्ध गीत जिसकी चर्चा बार बार आई, आज सुबह से 1-2 बार तो आई है, अरुण यह मधुमय देश हमारा। बहुत छोटी कक्षा में हमने शायद पढ़ा था, 8 में, या हो सकता है कक्षा 10 में या किसी में पढ़ा होगा। तब से मैं न जाने कितनी बार, हजारों बार अपने जीवन में इसको गुनगुनाता था। ये मेरे जीवन का एक संगीत है जो प्रसाद जी ने किया। ये बहुत, क्योंकि इसकी गीतात्मकता और भाव सौंदर्य दोनों चरम कोटि के हैं, और दूसरी ओर राष्ट्रभक्ति जिसको कहते हैं, सांस्कृतिक चेतना, सांस्कृतिक गौरव बोध भारत का, वो इसके अंतर्गत हिलोरे लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ निभावर नाच रही तरुशिखा मनोहर छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुर धनु से पंख पसारे, क्या उनकी कल्पना है, लघु सुर धनु से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे उड़ते खवित ओर मोह किए समझ नीड़ प्यारा। अरुण यह मधुमेह देश। इसी तरह प्रसाद जी ने मानव प्रकृति का और मानव का जो तादाद स्थापित किया है, या प्रकृति के जो रमणीय चित्र दिए हैं, वो भी उनको पूरा का पूरा संस्कृत साहित्य की विरासत। किस कवि की बात कहें, मतलब बड़े बड़े कवियों में वाल्मीकि और कालिदास जैसे कवियों ने प्रकृति के सारे रूपों को अपने काव्यों में भर दिया है, और उनको प्रसाद जी ने ग्रहण किया। उनको एक विशेष प्रकार का आनंदित होने का अवसर, स्वयं भी उनको आनंद आता है, और सहृदय को भी जब गीत सहृदय के सामने आता है तो सहृदय में आनंद का प्रसाद जी संक्रांत करते। बड़ा प्रसिद्ध उनके लहर काव्य में तो कई और बात का काव्य है, इसलिए बहुत सुंदर हैं, बहुत प्रसिद्ध। वही बीती विभावरी जागरी
देखिए उसमें वही ध्रुवा आएगा बार बार। और अंबर पन घट में डुबो रही तारा खव कुल कुल सा बोल रहा, इसने का अंचल डोल रहा, यह लटकानी भर रहा, मधु मुकुल नवल रस सारा का सारा मधु मुकुल, अभी मधु शब्द आया, मुकुल नवल रस का, नवल शब्द बार बार नहीं, संस्कृत में नव ही शब्द होता है, नवल का प्रयोग प्राय कहीं देखा नहीं। अब आधुनिक काल में होने लगा होगा, पर प्राचीन काल में तो नव नव्य अभिनव नूतन नूतन इत्यादि शब्द हैं, नवल कोश में कहीं आता नहीं। परंतु प्रसाद जी का ही ये प्रसाद है, तो नवल शब्द बार बार, और मधु मुकुल के साथ नवल, मधु मुकुल नवल रसगार, तो ये बीती प्रभावी जागरी को जब बार बार ध्रुवा के अंदर गाएंगे तो संपूर्ण वो संस्कृत का गीत्यात्मक जो परंपरा है संस्कृत की वही आएगी, वही ध्वन्यात्मकता, हर कुल कुल सा बोल रहा, अनुरणात्मकता भाषा की, जो स्वयं भाषा बोलती है, भाषा कहती है कि लेकिन सुनो मुझे, मैं कितनी श्रवण सुखद भी हो सकती हूँ। तो क्योंकि संस्कृत में वो माधुर्य बहुत अधिक है, वो सारा का सारा माधुर्य, क्योंकि इनकी संस्कृत निष्ठ भाषा है और गीतों में भी वही संगीतात्मकता है, इसलिए वो पूरा का पूरा गीत गान, छंदो विधान, कल्पना वितान, ये पूरा का पूरा आ गया है। ये गीत भी उनका ले चल वहाँ बुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी निश्चल, प्रेम कथा कहती हो तज कोला, जहाँ सांझ सी जीवन छाया, ढीले अपनी कोमल काया, नील नयन से ढुलकाती हो ताराओं की पाँच, ले चल वहाँ। इस गीत को कितनी बार, ये गुंजन का विषय है, इसको आप गुंजन करते रहे तो संगीत की इतनी बड़ी आचार्य बैठी हैं तो जानती होंगी इसमें कितना आनंद, अपार आनंद है। इसी में आनंद, आप इसकी रसात्मकता में और इसके गायन दोनों को मिलाकर के आनंद ले रहे हैं तो आनंद मिलता है। इसी तरह उन्होंने सागर में अपार सौंदर्य है, प्रसाद जैसे कवि ने जब देखा तो सागर के अनंत सौंदर्य पर मुग्ध होकर के उन्होंने लिखा, हे सागर संगम अरुण नील अतलांत महागंभीर, मुझे लगता है अतलांत वो अटलांटिक, अतलांत महागंभीर जलद तजकर अपनी यह नियत अवध, लहरों के भीषण हासों में आकर खारे उच्छ्वासों में युग युग की मधुर कामना के बंधन को देता नहीं ढील, ये सागर संगम पर। एक ओर तो प्रसाद कोमल भावों के कवि और दूसरी ओर क्रांतदर्शी है, और इसके कारण वो बार बार रहस्यात्मकता, रहस्यवाद और आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का बहुत प्रभाव दृश्यमान होता है, बौद्ध दर्शन का बहुत प्रभाव दृश्यमान होता है। वरुणा नदी पर उनकी लिखी कविता बड़ी प्रसिद्ध है, हरि वरुणा की शांत कछार, तपस्वी के विराट की प्यार, छोड़कर जीवन के अतिवाद, मध्य पथ से लो सुगत सुधार, दुख का समुदय उसका नाश, तुम्हारे कर्मों का व्यापार। यहाँ पर अतिवाद जो छोड़ने की बात आई है, पूरी तरह बौद्ध धर्म, अतिवाद को छोड़ करके मध्यम मार्ग अपनाना और उसमें भी दुख का नाश, ये प्रसिद्ध बौद्ध सिद्धांत है। कई कविताओं में उन्होंने अहिंसा की बात कही, विरक्ति, दया, विश्व की क्षण भंगुरता, ये सब बौद्ध सिद्धांतों से मिलते जुलते हैं। कामायनी उनका सर्वोत्तम काव्य है, उसमें उन्होंने एक स्थान पर पुराने पल के कैंचुल को उतारने की बात जो कही है वो भी प्रसिद्ध है। पुरातन काका यह निर्मोह सहन करती न प्रकृति पल एक, नित्य नूतनता में आनंद ये है परिवर्तन में। प्रकृति जो है वो कभी भी बहुत पुरानी चीज को सहन नहीं करती है, तभी तो ये होता है जीवन का चक्र। तो पुरातन ताकि कैंचुल तो उतरती है ही एक दिन, फिर नया जीवन आता है। ये बात गीता के बिल्कुल इसी संदर्भ से मिलती है, वही वासांस वीरणानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय वीरणा न्यानि संयाति नवानि।
पुराने कपड़े और लेते हैं उनको उतार करके कोई व्यक्ति नया शरीर धारण कर ले, बस इतना ही है। इसको हम समझते हैं अरे मृत्यु मृत्यु मृत्यु, कहते कुछ नहीं, ये पुराने कपड़े हो गए थे, उतारा फेंका, आत्मा ने नया शरीर धारण कर लिया। बिल्कुल गीता के उस सिद्धांत का ही एक दूसरा प्रतिपादन है। कामनी काव्य, कामायनी काव्य में प्रसाद कवित्व का जो सर्वोत्तम निदर्शन है वो उनकी दार्शनिकता और आध्यात्मिकता के कारण आता है। आज कई बार कही गई कि ऋग्वेद से, शतपथ ब्राह्मण से, छांदोग्य उपनिषद और श्रीमद् भागवत, इनसे प्रभावित होकर के वो चलते हैं। और मनो, श्रद्धा एवं क्रीड़ा, ये सब मानव हृदय और बुद्धि इनकी प्रतीक हैं। अतः ये पूरा का पूरा एक प्रतीकवाद है, एक प्रतीकात्मक वृत्तियों को, मनोविकारों को, अंतःकरण की जो वृत्तियों को लेकर के चलते हैं। इस तरह से वो एक बार गिनाते भी हैं वो वृत्तियों को। बुद्ध मनीषा मति आशा, चिंता तेरे हैं कितने नाम, अरी पाप है तू जा चल जा, यहाँ नहीं कुछ तेरा काम। कामायनी के आरंभ में ही चिंता सर्ग में कवि प्रलय का वर्णन करते हुए कहता है कि नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे जल। ये बिल्कुल हिमालय का जो प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध है हिमालय के प्रसंग का कि भाई नीचे तो पिघला हुआ पानी है, ऊपर जमी हुई बर्फ है, लेकिन दोनों को देखा जाए तो है तो एक ही तत्व ना, जल तत्व। उसी तरह से एक है, वह एक परब्रह्म, एक ईश्वर एक है, लेकिन वो जड़ प्रकृति और चेतन आत्मा दोनों के रूप में एक अकेला ही प्रतिभासित होता है। यह अद्वैत वेदांत दर्शन का जो मत है उसको लक्षित करते हुए वो कहते हैं कि देखा जाए तो जड़ और चेतन को इस तरह अलग अलग करना ये दृष्टि भ्रम है। ये केवल नाम और रूप का विभेद है। जैसे उदाहरण दिया जाता है वेदांत में कि जैसे कच्ची मिट्टी से बना हुआ एक घड़ा ले लीजिए और चाहे एक छोटा शकूरा ले लीजिए, दोनों का देखने में ऐसा प्रतीत होगा करे ये घड़ा है शकूरा है, परंतु वस्तुतः देखा जाए तो दोनों है तो एक ही पदार्थ, मृत्तिका मिट्टी है। उसी तरह से आत्मा के रूप में चेतनता और शरीर की के रूप में ये स्थूलता जो दिखाई पड़ रही है वो है अलग अलग, लेकिन ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो दोनों एक हैं। सब कुछ एक उस परब्रह्म महाचेतन में विलीन होने वाले तत्व। मनु के मन में जो सृष्टि को लेकर के जिज्ञासा उत्पन्न हुई उसके विषय में एक जो पंक्ति, दो पंक्तियां भी हैं प्रसाद जी ने, उसमें सारे ऋग्वेद के देवताओं को गिनाया, सब अधिकांश। विश्वदेव, सविता या पूषा, सोम मरुत कंचल पवमान, वरुण आदि सब घूम रहे हैं किसके शासन में अम्ला। माने ये सारे वैदिक देवता हैं, पर दूसरी ओर ये प्रकृति के तत्व हैं। कोई न कोई प्रकृति का तत्व है, प्रकृति की शक्ति है, और यही शक्तियां, यही प्रकृति के तत्व सारे इस ब्रह्मांड को चला रहे हैं, सारे सृष्टि को चला रहे हैं। इसी तरह आस्तिकतावाद जो भारतीय दर्शन की मूल आत्मा है, अस्ति वाली बात, अस्ति माने वो है, वो ईश्वर है, उसको मानते हैं, और ईश्वर की सत्ता को मानते हुए उसी धारा में कहते हैं प्रसाद, सिर नीचा कर किसकी सत्ता सब करते स्वीकार, यहाँ सदा मौन हो प्रवचन करते जिसका वह अस्तित्व कहाँ। भारत तो इस तरह से भारतीय जीवन दर्शन का सिद्धांत और है वह कर्मवाद। कर्मवाद का भी उन्होंने इसी कामायनी में दिया है। यह नीड़ मनोहर कृतियों का यह विश्व कर्म रंग स्थल है, परंपरा लग रही यहाँ ठहरा जिसमें जितना बले, जिसमें जितना बले वही ठहर पाया। और ये कर्म का स्थान है, ये पूरा कर्म का रंग स्थल है, यहाँ कर्मवाद चलता है, यहाँ कर्म करने से काम चलता है। और सबसे बड़ी बात, भारतीय संस्कृति का जो मूल उद्घोष है सर्वे भवन्तु सुखिनः, इसकी कई बार चर्चा आई, और वो प्रसाद ने श्रद्धा की वाणी के द्वारा कहा, वही
औरों को हंसते देखो, मन हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, जग को सुखी बनाओ। कामायनी का जो संघर्ष सर्ग है उसमें 2 पंक्तियों में कवि ने दर्शन के गहन विषय को कहा। देश कल्पना काल परिध में होती लय है, काल खोजता महाचेतना में निज क्षय। माने सृष्टि के उद्गम और लय का स्थान है काल, और देश भी अंततः काल में विलीन हो जाता है, काल भी अंततः महाचेतना में विलीन हो जाता है। तो ये सारा जो दृश्यमान जगत है वो एक अद्वैत तत्व के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसी सत्य का उद्घाटन करते हैं। यह लोचन गोचर सकल लोक, संस्कृत के कल्पित हर्ष शोक, भावोदध से किरणों के मग, स्वाति कब से बन भरते जग। ये सब लोग जो आंखों के आगे दिखाई पड़ रहे हैं, वे सब प्रतीत तो हो रहे हैं, बिल्कुल लग रहा है कि है, लेकिन होते हुए भी वास्तव में नहीं है। और संसार के हर्ष और शोक सब कल्पित मात्र हैं। जैसे कि स्वप्न की स्थिति है, स्वप्न में सब कुछ लगता है कि वहां सच्चा है, कोई हंस रहा है और रो रहा है, तात्कालिक सच्चाई है। लेकिन जैसे ही नींद खुली, आप कुछ भी देख रहे हो, आप सोच रहे हैं, सोचेंगे अरे मैं क्यों हंस रहा था या क्यों रो रहा था। तो इस तरह से भारतीय दर्शन के और भी बहुत से तत्व हैं जो, क्योंकि संस्कृत से सारा भारतीय दर्शन तो संस्कृत में निहित है, इसलिए ऐसे बहुत से तत्व हैं जो उन्होंने प्रसाद जी ने दिए। और अब अंतिम बात यही है, प्रसाद जी को यदि ये कहा जाए कि उनके दोनों हाथों में, एक हाथ में संस्कृत और दूसरे हाथ में संस्कृति की ध्वजा है, दोनों को ध्वजा को ले करके, और वो हिमाद्रि तुंग भारती, वो जो साहित्य रूपी उत्तुंग हिमाद्रि श्रृंग पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यही उनकी बहुत बड़ी उनकी साहित्य विशेषता है। ऐसे हैं